दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एके वाईफाई स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम लोग बहुत सारी जानकारियां देखने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। फिलहाल दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के लिए बहुत सारा पोस्ट जारी हुआ है, जिसमें स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 का पद अभी देखेंगे। इसके बाद जो है जिला विधिक प्राधिकरण सेवा धमतरी में भी और पोस्ट जारी हुआ है, तो उसे भी देखेंगे। दूसरी बात और दोस्तों, जो धमतरी में जो सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर हिंदी का कौशल परीक्षा में शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा, उनका भी प्राप्तांक है वो जारी कर दिया गया है, और जो है प्रतीक्षा सूची और चयन सूची भी जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में अंत में पहले हम लोग देखेंगे वैकेंसी कितना निकला हुआ है, उसकी जानकारी देखने के बाद अंत में हम देखेंगे कि चयन किनका किनका हुआ है, प्राप्तांक कितना कितना मिला है। तो अगर आप भरे हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिस्ट को मैं अंत में बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो इस तरह से सर्विस का लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा लगने पर लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए दोस्तों, ये पहला हम देखने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है 12 जुलाई के डेट में। आवेदन अंतिम तिथि जो होगा ये 26 जुलाई तक चलेगा, और ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन आगे हम देखेंगे। अभी फिलहाल जो है देखिए, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की सीधी भर्ती, मतलब नियमित भर्ती है, सरकारी पद है दोस्तों, शासकीय पद है। ये जो है आवेदन पत्र उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथि में आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके अनुसार विज्ञापित पदों का वर्गवार निम्नानुसार विवरण है। तो देखिए कितने पोस्ट निकले हुए हैं ये देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ देखिए स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, इसका रिक्त पदों की संख्या 1 है दोस्तों, और ये जो है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए एक पद मुक्त में है, मतलब महिला पुरुष दोनों इसमें इस वर्ग के भर सकते हैं, एसटी वर्ग के अनुसूचित जनजाति हैं। आगे देखते हैं स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी। तो ये हिंदी में टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें अगर हम देखें तो एसटी में एक पोस्ट मुक्त में है और ओबीसी में एक पोस्ट मुक्त में है। मुक्त मतलब उस वर्ग के महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3, तो इसमें जो है 16 पद निकला हुआ है दोस्तों, जिसमें अनुसूचित जाति में मुक्त में 1 सीट है, मतलब महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति में 4 पोस्ट जो है महिला के लिए मुक्त में है, और आपका दिव्यांग में 1 सीट है एसटी के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी की बात करें तो 1 सीट मुक्त में है, और जनरल की बात करें अनारक्षित में तो मुक्त में 7 सीट है और महिला के लिए 2 सीट है। इस तरह से टोटल 19 पद निकला हुआ है। आगे देखते हैं इसके लिए योग्यता, वेतन, आयु, आवेदन कैसे करना है, ये सारी जानकारियाँ, आवेदन कैसे भरेंगे, ये भी जानकारियाँ हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें क्या है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए। यहाँ सबसे पहले हम बात कर ले वेतनमान क्या होगा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए। तो 7वां वेतन लेवल होगा, दे होगा जो आपको। वेतनमान की बात करें तो 28,700 से 91,300 दे होगा। अब चलिए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता में। यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है स्नातक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में रहे, और आरक्षित जैसे एससी एसटी ओबीसी को 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है। आगे जो है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे जो है डीसीए का प्रमाण पत्र मांगा है, या पीजीडीसीए जो भी होंगे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटे गति होनी चाहिए, और इस संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी। तो देखिए छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल जो होगा स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए 4था लेवल होगा। वेतन मान की बात करें तो 19,500 से 62,000 होगा। शैक्षणिक योग्यता सेम वही होगा, यहाँ भी 45% अंकों के साथ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को स्नातक में उत्तीर्ण करना होगा, और आरक्षित मतलब एससी एसटी ओबीसी वर्ग को 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण करना होगा। चलिए आगे देखते हैं शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से जो है या समकक्ष शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। यहाँ देखिए डीसीए या पीजीडीसीए जो है आपका यहाँ भी मांगा है, और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए, तो देखिए सहायक ग्रेड 3 पद के लिए यहाँ देखिए, यहाँ इसमें वेतन लेवल 4था दे होगा, सेम जो स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए है। और यहाँ स्नातक की बात करें तो अनारक्षित वर्ग में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा, मतलब जो उत्तीर्ण किए हैं उनको मौका मिलेगा, और 40% आरक्षित वर्ग को। डीसी या पीजीडीसी यहाँ भी चलेगा। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति, और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 1/1/2023 की स्थिति में आयु मांगा गया है, जिसमें 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 30 वर्ष।
मतलब छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी उनको 40 वर्ष तक छूट दी जाएगी। और अधिकतम जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर सभी छूट 45 से अधिक नहीं होगी। आयु के संबंध में क्या प्रमाण पत्र है, तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। तो लगभग 10th में सबका रहता है, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके आपके जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। मतलब अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, इंडिया के भारत के अदर स्टेट और छत्तीसगढ़ के सभी जिले वाले इस आवेदन को फिलअप कर सकते हैं। उच्चतर आयु सीमा में छूट, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PDF अगर चाहिए दोस्तों इसका, तो टेलीग्राम नीचे में मैं लिंक दे दिया हूँ GS विजन अकेडमी का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका PDF भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। चलिए जो और महत्वपूर्ण जानकारी है उसे देख लेते हैं। चयनित होने पर अगर आपका चयन हो जाता है तो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में आप नियुक्त होंगे, जिसमें जो है प्रथम वर्ष में वेतनमान का 70, द्वितीय में 80 और तृतीय में 90% वेतनमान दिया होगा। और कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आवेदक को भारत का अन्य शर्तें जो हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, मतलब आपको जो है जीवित पंजीयन आपका रहना चाहिए, नहीं है तो आप करवा लीजिएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ देखते हैं। आवेदन पत्र जो है संलग्न प्रारूप में, अभी आगे हम प्रारूप देखेंगे, उसी प्रारूप में आपको आवेदन फिलअप करना है। और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि भरे हुए आवेदन पत्र 26 जुलाई तक बंद लिफाफे में, जिस पर बाईं ओर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी या फिर सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती पर नियुक्ति हेतु आवेदन लिखा हो। यहाँ देख सकते हैं पता है आपका कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी को केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। अब यहाँ देखिए 26/7/2023 के बाद जो भी आवेदन पत्र प्राप्त होगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है दोस्तों आपको। आप देख लिए हैं ये सब जानकारियाँ। और कुछ जानकारियाँ हैं, देखिए नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया। तो लिखित परीक्षा जो है 50 अंक का लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 50 प्रश्न होंगे और नीले या काले बॉल पॉइंट से आपको टिक करना है, ये दिया हुआ है। और अच्छे से आप देख लीजिएगा, कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए भी कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 250 शब्द हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की सीमा में शुद्धता के साथ कंप्यूटर में टाइप करना होगा। अगर गलत करते हैं तो 1/5 अंक काटा जाएगा। यहाँ देखिए कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो है अब महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो इतना ही था दोस्तों। आगे हम देखते हैं, ये फॉर्म का प्रारूप है, तो इसे जो है मैं बाद में आपको बता दूंगा। इसी फॉर्म के प्रारूप में ध्यान रखिएगा, ये स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हिंदी और सहायक ग्रेड 3 का जो भी आपको आवेदन फिलअप करना है, इसी के साइट में अभी आप जो देख रहे हैं इसी में भर करके इसी प्रारूप में आपको लिफाफे में बंद करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करके आपको भेजना है। आगे हम देखेंगे जिला विधिक प्राधिकरण सेवा धमतरी में जो पोस्ट है उसकी भी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे चयन सूची में किनका किनका नाम है, प्राप्तांक कितना है, प्रतीक्षा सूची में किनका नाम है। अब है दोस्तों, आप देख सकते हैं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी, जिला धमतरी के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ये 12 जुलाई के डेट में ही जारी हुआ है और इसका जो अंतिम तिथि आवेदन जमा करने का ये 22 जुलाई तक डेट दिया गया है। तो देखिए 22 जुलाई काफ़ी अभी समय है आपके पास। देखिए जिला विधिक प्राधिकरण धमतरी अंतर्गत संविदात्मक नियुक्ति, ये जो है संविदात्मक नियुक्ति है, जिसमें ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, भृत्य कर्मचारियों का निम्नांकित संविदात्मक भर्ती हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी में 22/7 तक, मतलब 22 जुलाई तक आपको आवेदन भेजना है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम लोग वर्गवार कितने पद खाली हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क का इसका 1 पोस्ट खाली है, कुल पद जो है। और ये जो 1 पद है अनारक्षित में है, मतलब सभी वर्ग के लोग अगर SC ST OBC के हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र निकाल देंगे तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। यहाँ देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ आप देख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट, ये 1 पद है और ये भी जनरल में ही है अनारक्षित में। कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट, ये 1 पद है और ये भी जनरल में है। तो इस तरह से टोटल 3 पद जो है आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी के लिए निकला हुआ है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मंगा है। तो लगभग दोस्तों देखिए ये संविदा पोस्ट है। तो कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए 15,000 रुपये एक मुफ्त वेतन दे होगा आपको। और स्नातक मंगा है, इसमें भी जो है आपका क्लर्क के लिए। और बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता, डेटा करने की कौशल होना चाहिए। याचिका की उचित सेटिंग तथा अच्छी टाइपिंग की गति क्षमता होना चाहिए। श्रुत
श्रुत लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये मंगा है योग्यता में। और यहाँ पे देखिए रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए 12,000 एक मुफ्त वेतन दे होगा आपको। और इसमें भी स्नातक मांगा गया है। और उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित संचार कौशल की दक्षता होनी चाहिए। शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण क्षमताएं होनी चाहिए। दूर संचार प्रणालियों पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड की दक्षता होनी चाहिए। आगे जो है भृत्य के लिए 9,000 एक मुफ्त वेतन है और इसमें 5वीं कक्षा मांगा है। तो आप देख लिए ये जो है जानकारियाँ। आगे दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें। और जो आयु सीमा की बात है तो आयु सीमा भी बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम मिनिमम 18 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो इसी तरह से सभी में अलग अलग दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तो देखिए दोस्तों इसे आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे जिसके ऊपर में आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो। कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी पिन 493773 में दिनांक 22/7/2023 संध्या 5 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करना होगा। डाकघर या अन्य प्रेषित माध्यम से स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए पहले जो हमने देखा था जिला सत्र न्यायालय के लिए उसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से हम भेज सकते थे, लेकिन इसमें आपको स्वयं जाकर के उपस्थित होकर जमा करना पड़ेगा। तो ये स्पीड पोस्ट से आपको नहीं भेजना है। आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में जो प्रमाण पत्र है वो करना है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, ये सभी चीज़ आपको अटैच कर लेना है। आपको लिफाफा बंद लिफाफा में जब डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। चलिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ भी कहा गया है 50 अंकों का होगा, 50 प्रश्न होंगे। तो देखिए लिखित परीक्षा इसमें भी आयोजित की जाएगी। यहाँ देखिए स्टेनो टाइपिस्ट, ऑपरेटर टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट संविदा, इसके लिए भी 250 अंकों की कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए ये स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो है कौशल परीक्षा ली जा रही है सभी में। इसमें आवेदन देख लेते हैं हम लोग। आवेदन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आवेदन है। और ये आवेदन आपसे नहीं बन रहा हो तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इस आवेदन के लिए। यहाँ आप अपना फ़ोटो चिपकाना है आपको। इसमें आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम। तो दोस्तों इतना ही देखते हैं। अभी इसी प्रारूप में ये वाला जो आप देख रहे हैं अभी इसी प्रारूप में भर करके आपको जमा करना है, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग जिला वालों के अलग अलग फॉर्म हैं। आगे देखते हैं किनका चयन सूची में नाम है, कितने प्राप्तांक हैं जो स्टेनो टाइपिस्ट के लिए भरे। अब देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के लिए एक सूचना धमतरी द्वारा सूचना पत्र जारी हुआ है, जिसमें जो है आपके स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 881, जो विज्ञापन क्रमांक 881 था जिसमें आप लोग भरे थे, उसके अंतर्गत ये दिनांक 24/4/2023 के अंतर्गत जो भरे थे स्टेनोग्राफर हिंदी के एक अनुसूचित जनजाति और सहायक ग्रेड 3 के एक अनारक्षित पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के एक अनुसूचित जनजाति, कुल 3 पदों हेतु जो है अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के प्राप्तांक एवं चयन सूची प्रतीक्षा सूची जिला न्यायालय धमतरी के सूचना पटल पर चस्पा की जा रही है। तो देखिए फिलहाल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। ये जो है जारी हो चुका है, जो स्टेनोटाइपिस्ट और इसमें भरे थे आप लोग उसका जो प्रतीक्षा सूची प्राप्तांक है। आगे देखते हैं हम लोग कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी का चयन सूची अनुसूचित जनजाति वर्ग से मुक्त सवर्ग में एक पद था, जिसमें जो है ये भुवनेश्वरी कंवर, ये स्पष्ट हो चुका है। पता है यहाँ पे ITI कॉलोनी बिलासपुर, MITI कॉलोनी बिलासपुर, ये नाम दिया हुआ है। रोल नंबर दिया हुआ है HS009। तो ये जो है आपका चयन सूची है, जिसमें जो है प्रतीक्षा सूची भी जारी किया गया है। ऊपर में चयन सूची वाले हैं, ये नीचे प्रतीक्षा सूची का नाम है HS014 HS003। तो जो भी भरे हैं ये जरूर देख लीजिएगा। और टिप में लिखा है आदेश जारी होने की तिथि से प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष तक प्रभावशाली रहेगी। तो ये देख लीजिए आगे और कुछ प्रतीक्षा सूची, चयन सूची, सहायक ग्रेड 3 की चयन सूची अनारक्षित मुक्त वर्ग से ये जारी हो चुका है। एक पद था इसका भी, जो हमने पिछला देखा है। तो देखिए यहाँ देखिए रोल नंबर AG3012, ये रोल नंबर है श्री आशीष कुमार दिनकर, इनका चयन हुआ है, चयन सूची में नाम है। और पता भी दिया है ये इनका, ये जांजगीर जिला से है। और सहायक ग्रेड 3 की प्रतीक्षा सूची अनारक्षित वर्ग में एक पद प्रतीक्षा सूची में देखिए किनका किनका नाम है AG3024 AG30007। तो देखिए ये प्रतीक्षा सूची वाले नाम वाले हैं और ये जारी होने के 1 वर्ष तक क्या होगा, प्रभावशील होगा। तो ये था आपका, ये 11 तारीख के डेट में, 11 जुलाई की डेट में जारी किया गया है दोस्तों।
धमतरी के द्वारा ही। ये आगे देख सकते हैं आप यहाँ सहायक ग्रेड 3 अनारक्षित मुक्त संवर्ग के कौशल परीक्षा प्राप्तांक क्या है। तो देखिए यहाँ अनुक्रमांक दिया है AG3012 आशीष कुमार दिनकर, जिनका प्राप्तांक है 98.4। और यहाँ पे जो है AG3007 चित्रलेखा सिन्हा, इनका है 94.8। इसी तरह से AG3004 संजना यदु, इनका नाम है 90.6। ये नंबर है, इतना प्राप्तांक है आपका। तो ये प्राप्तांक दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप AG3009, ये बरखा रानी जायसवाल 90 है। AG3014 रितेश कुमार साहू 88 अंक है। AG3010 विकास डहरिया, इनका 81.6 है। AG3003 देवांशु कुमार कल्याणी, ये है 81 अंक है इनका। AG3005 कविता जैन, इनका 60 अंक है। और AG3001 बादल सोनी, इनका 56 अंक है। तो ये आपका प्राप्तांक है। और पिछला हमने जो देखा है वो चयन सूची है और प्रतीक्षा सूची है। तो दोस्तों अगर आपने भरा है तो सब चीज़ देख चुके हैं आप। बिल्कुल जो है आप ध्यान रखिए अपने आगामी चयन के लिए क्या क्या करना है, प्रोसेस करना है। एक बार आप कार्यालय में जाकर के और पता कर लीजिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं। फिर से कोई भी जानकारी आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, आज की इस जानकारी से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।